पिछले प्रयाग कुंभ में आपको स्वामी जी जगत गुरु की उपाधि दी गई। आपके समागम होते रहते हैं, कई राज्यों में होते हैं। हरिद्वार से फिर कुंभ की शुरुआत होने वाली है। आपकी तरफ से इस कुंभ में क्या पहल की जाएगी? हमारा ये ध्यान है कि कुंभ में लोग बड़े बीमार हैं, कष्टों के लिए आते हैं, खुशी आते हैं, स्किन के रोग हैं, ऐसे रोग हैं जिसका इलाज नहीं है। तो वही डॉक्टरों की पूरी टीम बना के सबका पहले टेस्ट होगा, उनकी रिपोर्टें आएंगी, उसके बाद वहीं पर ही उनका इलाज हो जाएगा। वहाँ भी डॉक्टर देखेंगे बड़े बड़े। पिछले हमने किया था जो है ना, वो इनसे पूछ रहा कहाँ उनका असर भी किया था। तो ये आप धर्म की शक्ति कितनी है, धर्म में कितना हमारा शक्ति है, उसको वो देखेंगे आप। वो मरीज कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे, लोग कहेंगे तो ये तो असर है। तो डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वो आप सब जो देखो उसके लोग उसके बिना ठीक होंगे नहीं, सब मरे जाते हैं। तो कुंभ की जैसे ही फायदा हो रहा है। कुंभ वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरे विश्व को समाहित करता है। आपकी पद्धति, समागम के वैद्य चिकित्सक और वो विधि कुंभ में कितना असरदार होगी, कितने लोगों को जोड़ पाएगी? वो तो जब अमेरिका की शिष्टता नहीं करते, जो मानते नहीं, नास्तिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, जब वो मान गए तो कुंभ तो हमारा है। कुंभ की तो महिमा ही है ना। कुंभ की कृपा, कुंभ में दिव्य शक्ति कैसे आएगी, इसके उत्कीर्ण निष्कीर्ण शब्दवार मंत्र है, इसका पाठ है। फिर स्नान करो, आप वही ठीक हो जाओ। अभी हम दिखाएंगे कि लोगों को बीमारी चेक करेंगे, स्नान करके आएंगे तो वो कहते हैं मैं ठीक हो गया, पाप खत्म हो गया। रोग सारे पापों से आते हैं। वो खत्म कैसे होंगे, उसका शब्दवार होता है, उत्कीर्ण निष्कीर्ण। ये ग्रंथ में लिखा है सारा जो, तो उनको पता नहीं, वो लिखा पढ़ लेते हैं बस। तो कुंभ में जाएंगे लोग, कुंभ में जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे। वो थोड़ी देर में कहेंगे यार मेरी तो बीमारी हट गई। एक दो नहीं, लाखों, और डॉक्टर के साथ और सरकारी अधिकारियों के साथ। ऐसा माना जा रहा है कि आप समागम के जरिए उन लोगों को भी जोड़ रहे हैं जो वास्तव में इन समागम के जरिए, समागम की महिमा बता रहे, समागम का ये फल है, समागम के पाठ का ये फल है, ये महिमा है। अभी 29-30 जुलाई को हरियाणा में समागम होना है। हाँ जी। उसकी क्या तैयारी चल रही है? उसकी वही तैयारी जो जिस तरह से आपका वो गरीब है, दर्द नहीं आ रहा, या कोई बीमारी नहीं जा रही, कोई रोग नहीं जा रहा, या टेंशन है, डिप्रेशन है, या ऐसी जो जाती नहीं है, वो भगवान की, गणपति की, शिव की, नारायण की कृपा से ठीक हो जाती है। कुंभ को किस रूप में आप लेते हैं? कुंभ तो इससे बड़ा कोई पर्व ही नहीं है, कोई है ही नहीं ना। तो कुंभ के क्या लाभ है, कैसे लाभ गिनेंगे, कैसे पता लगेगा? हमें तो पता लगता है ये है कि मेरे पाप हट जाते हैं, लेकिन रोग कितने हटते हैं, समस्या कितनी हटती है, इसका किसी ने वैज्ञानिक ने नहीं किया। वो हम आपको बताएंगे। वहाँ कितने डॉक्टरों की टीम होगी, कितने डॉक्टर 100-200 डॉक्टर होंगे वहाँ, ठीक है। एलोपैथिक होंगे, MD होंगे, MS होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, और हमारे हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वो डॉक्टर आएंगे, यहाँ से भी डॉक्टर लेंगे। श्रद्धालु भक्तों को रहने खाने आदि सुविधाएं? हाँ, सबको खाना पीने रहने का व्यवस्था की? हाँ, तो ये सर। आगामी दिनों में अगर ये स्वर्ण मंदिर जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मंदिर आपका बन रहा है, ये तैयार होता है तो कितने दिनों में इसके उद्घाटन और इसकी ओपनिंग का वो प्लान है? अगर राष्ट्रपति से भी बात होती है कि आप जब को हम आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी, तो एक्चुअली हमारे काम बहुत है, कितने सेंटर है, कितनी चीज़ें हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, और भी बड़े काम है। तो और ये भी काम बहुत बड़े हैं। तो जो जिसको भेजते हैं वो आदमी पता नहीं क्या करते नहीं, पैसे ले जाते हैं, खा भी जाते हैं जैसे उनको ठेकेदार जो भी। तो हम सोचते हैं कि ये मैं पहली बार आई जब 2 दिन रुका हुई, जब मैंने समझा सबको, लोगों को इस तरह से 2-3 महीने बन जाएगा। वैसे तो बन ही गया करीब, फिनिशिंग जो होती है वो उस तरह की रह गया करे। मतलब माना जाए 2-3 महीने में मंदिर में दर्शन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वो हो जाएगी। आप अमेरिका या विदेशों में भी कई भक्तों को जोड़ चुके हैं, वहाँ तक बड़े पद पे आसीन हैं, उनको क्या सनातन के बारे में क्या बताते हैं? सनातन को जो तुम्हारी सोच, जैसे वहाँ सोराइसिस बढ़ा है, फंगल बढ़े हैं, एलर्जी बढ़ी है, कोई इलाज नहीं कहते, है ही नहीं इसका कोई। जिसको वीट एलर्जी है तो है, कोई एलर्जी है तो है, तो हम उनको बोलते हैं तुम्हारी जो एलर्जी है ये तुम पाठ करो, और इसका ये और पान है,
उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, पैसा हम नहीं लेते वहाँ। हम अपने सनातन धर्म में इतनी शक्ति है उसका वैज्ञानिक रूप से बता रहे हैं, हम नहीं कर रहे कि सनातन धर्म में ये लिखा है तो ये करो। सिर्फ सनातन धर्म का नाम हो, शिव का नाम हो, दुर्गा का नाम हो, ब्रह्मा का नाम हो, वेदों का नाम हो, गणपति भगवान का नाम हो, तो आप खुद करो, आप बोलोगे यार ये बड़ी जबरदस्त है। राम का नाम हो, हनुमान जी का नाम हो, ये इसकी बड़ी ताकत है, आप मानते नहीं थे। मुझे ऐसे थोड़ी, ये भी सरकार के सरकारों के 70 देशों ने हमें धर्म का हेड बना दिया। एक संस्था है उनकी, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, उसका मुझे अध्यक्ष बताया कि तुम जो निर्णय करोगे मुसलमानों की, ईसाइयों की, कि ये तो रोग को नहीं रहना चाहता, रोग तो सबकी चतरा हटे ना, बढ़ जाते हैं। अब वो मुसलमान हिंदू बन गए हैं पाठ करके। तो ये हमारा जो धर्म की चीज़ है, मैं व्यक्तिगत बोलता कब पाठ में ज़्यादा रहता हूँ, पूजा में रहते हैं, और तो वो हम चाहते हैं कि उसका प्रचार कोई व्यक्ति देखे, क्योंकि वो भी आपसे पहली बार बात हो रही है, तो आप 2-4 दिन लगे रहे, चल तुम्हें होता, तो हम ये चाहते हैं। अदरवाइज हमारे पत्रकार हैं वो लिख देते हैं, जो लोग बोलते हैं कि जब ये सीखोगे वो लिख देते हैं, बस छाप देते हैं। वो मेरा उद्देश्य नहीं है, हम पत्रकारों को भी नहीं मिलते, तो हजारों अक्षर में अरबों खरबों रुपये हैं, जरूरत भी है नहीं, नाम की इच्छा नहीं, काम की इच्छा नहीं। ये बीमारी में ये है, क्योंकि इसमें आप देखो इच्छा भी नहीं चाहिए ना, और अपने इच्छा हमारी क्या करें, हम तो धर्म का नाम करेंगे। निरंजनी अखाड़े के जगत गुरु स्वामी कुमार स्वामी ने जो कुंभ को लेकर अपनी तैयारियां बताई, उसमें विशेष तौर पे उनके समागम में इलाज की वह पद्धति, समागम में जिस तरह से मंत्र, दैवी शक्तियों, दैवी नामों के आधार पर रोग दूर करने का एक दावा है। उनका कहना है कि इन्हीं मंत्रों, इन्हीं दैवी शक्तियों के आधार पर कई रोगों को ठीक किया जा रहा है और हमेशा इसका फल भी मिल रहा है। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।